Welcome friends. Today we are going to learn about tetrahedral and the octahedral voids. That is very interesting. And in this video, we only talking about the tetrahedral voids and the octahedral voids in the FCC. ठीक है? तो कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जो पहला था वो था हमारा नंबर ऑफ वॉइड्स। ठीक है। दूसरा है कि उनकी लोकेशन क्या होगी किसी भी एफसीसी के अंदर। ठीक है। और उनके बीच में डिस्टेंस, जैसे कि मान लीजिए नंबर ऑफ वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो उसमें आपसे कोई डिस्टेंस पूछे थे कि सेकंड नियरेस्ट की डिस्टेंस बताइए, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है। एंड हाउ दे विल फॉर्म, दैट इज इंटरेस्टिंग बट एग्जाम कैन टास्क। सो फर्स्ट जो थ्री है वही आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। सो देखते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं कि अगर आपके पास इफेक्टिव नंबर z कितना होता है, इसके लिए 4 होता है। ठीक है। तो जो इसकी जो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स होती है वो 2z नंबर्स में होती है। जैसे कि 2 × 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है। और इसका जो नंबर हो जाएगा वो z के इक्वल ही होता है, यानी कि 4। तो यहाँ पर की पॉइंट नंबर 1 क्या लिख सकते हैं आप? पहला की पॉइंट है कि जो वर्ड्स होता है उनके नंबर से है। ठीक है। कि जो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स होगी वो z इक्वल्स टू 2z के बराबर होगी, और उसकी वैल्यू इस केस में कितनी है 8 है। ठीक है। ऑक्टाहाइड्रल के लिए जो होगी, ऑक्टाहाइड्रल वर्ड, उसकी वैल्यू z के बराबर होती है, दैट इज द 4। ठीक है। तो इनकी अब लोकेशन की बात करते हैं कि किस लोकेशन पे ये होगी। जो टेट्राहाइड्रल वर्ड्स होती हैं वो हमारा कहाँ पर होगी? बॉडी डायगोनल पे होगी। ठीक है। तो हमें कितना क्या पता है कि इसकी जो बॉडी डायगोनल्स होती हैं किसी भी क्यूब के अंदर वो कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। और हमारे पास वर्ड्स कितनी है? 8 हैं। तो यानी कि ईच बॉडी डायगोनल पे कितनी वर्ड होगी? मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये चीज़ समझिएगा आप, कि हमारे पास 4 बॉडी डायगोनल्स हैं। ठीक है। 1 2 3 4। ठीक है। ऐसे 4 बॉडी डायगोनल्स होगी और हमारे पास 8 वॉइड हैं। तो यानी कि ईच बॉडी डायगोनल पे कितनी होगी? 2 हमारे पास क्या होगी? टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होगी। ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ईच बॉडी डायगोनल हैज 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड। ठीक है। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कहाँ पर होगी? ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स हमारी दो जगह होती हैं। पहला बॉडी सेंटर, दूसरा एज सेंटर। ठीक है। बॉडी सेंटर पे एक होगी। ठीक है। और जो बाकी हमें क्या बताएगी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना है इसका 1 है। बाकी जो 3 होगी वो यहाँ पर होगी। ठीक है। वो इफेक्टिव एटम एटॉमिक नंबर को कुल मिला के 3 आता है उसका। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एज सेंटर पे कि 3 ही है, वो पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। जितने भी एज सेंटर्स होंगे हर किसी पे होगी, और उसका जो इफेक्टिव आता है वो 3 आता है। ठीक है। लेट्स सी ऑल दिस थिंग्स डायमेट्रिकली। सबसे पहले हम लोग टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की बात करते हैं कि वो कहाँ पर हैं। टेट्राहाइड्रल वॉइड्स क्या हैं? बॉडी डायगोनल पे हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ है एक्चुअल पे, बॉडी डायगोनल पे भी किस पोजीशन पे है वो। तो ये मान लीजिए हमारा कोई भी क्यूब है। ठीक है। दैट इज वेरी रफ एक्चुअली, दैट इट इज दिस। ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से है हमारा। ठीक है। मैं किसी एक पर्टिकुलर बॉडी डायगोनल को ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। ठीक है। इस वाली बॉडी डायगोनल को मैं ले लिया। ठीक है।
अब हमें क्या पता है कोई भी एटम है वो स्टेबल तभी रहता है जब उसमें कोई चीज़ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर, तो अगर मान लीजिए ये कोई एटम है इस जगह से, ठीक है, और हमें क्या पता है कि हमारे पास बॉडी डायगोनल्स कितनी है, 4 हैं, और एटम्स कितने हैं, 8 हैं, तो हर किसी पे दो दो होंगे, ठीक है, मतलब इस बॉडी डायगोनल पे दो एटम्स लाई करेंगे, तो वो इस जगह से इस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस जगह पे, तो यानी कि ये लोकेशन जो होगी वो क्या होगी, हमारी टेट्राहाइड्रल वुड्स की लोकेशन होती है, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि इसके 4 टुकड़े इक्वली हुए हैं इसके अंदर, तो यानी कि जो √3a है हमारा, वो क्या होता है, बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है, ठीक है। तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसके एक चौथाई हिस्सा है ये, यानी कि √3/4a है डिस्टेंस, ठीक है। और ये भी कितना है, √3a/4 है डिस्टेंस है, ठीक है। बॉडी डायगोनल के लेंथ का एक चौथाई हिस्सा है, तो ये भी इक्वली होंगे, ठीक है। ये भी √3/4 है, ये भी √3/4a है। तो आप समझ गए कि बॉडी डायगोनल पे किस जगह पे होते हैं। अगर आपसे कोई भी चीज़ पूछ ले कि एक्चुअल में बॉडी डायगोनल पे हैं तो सही और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो एक्चुअल में इसका जो सिनेरियो होता है वो काफ़ी इमेजिनरी जो होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हम लोग अभी सारी की सारी बॉडी डायगोनल्स बनाने वाले हैं एक एक करके, कि ये वाला बाहर वाला इससे जुड़ेगा और ये वाला अंदर वाला इस तरीके से इससे जुड़ रहा होगा, ठीक है। तो मैं भी कलर चेंज कर लेता हूँ अपने लिए थोड़ी देर के लिए। तो एक यहाँ पर होगा, एक इस जगह पे होगा, ठीक है। एक होगा, एक यहाँ पर होगा एटम, और एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, और एक यहाँ पर होगा। आप जब इस सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ना, तो ये क्या बनाएगा, क्यूब का फॉर्मेशन करता है, लुक लाइक दैट। तो आपको इस चीज के बारे में पता तभी रहेगा जब आपको ये चीज पता हो कि जब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये वाली पूरी लेंथ कितनी थी, ए थी, ठीक है। और ये वाली जो अलोंग द डायगोनल थी वो √3/4a है, ठीक है। तो ये वाला जो क्यूब का जो लेंथ होता है वो a/4 इधर से होता है, a/4 इधर से होता है। तो ये जो क्यूब बनता है इनसाइड दिस, दैट इज द a/2 क्यूब एक्चुअली। तो जो इस क्यूब की जो अंदर वाली जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, a/2 होती है, ठीक है। तो ये ओल जो आपको नीला वाला क्यूब नजर आ रहा है वो क्या है, एक्चुअल में टेट्राहाइड्रल के द्वारा क्यूब बनाया गया है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी टू टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, ठीक है, फर्स्ट, तो वो कितना हो जाएगा, a/2। सेकेंड मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, वो इसके अलोंग द फेस होगी, तो √2 इंटू उसकी जो एज लेंथ होती है, एज लेंथ कितनी है इस केस में, a/2 है, तो कितनी हो जाएगी, a/√2। एंड थर्ड, √3 बॉडी डायगोनल के लूंगी इंटू तो ये कितना हो जाएगा, √3 a/2। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, चमक रहा है ना बढ़िया तरीके से, लाइक ठोक देना, ठीक है। चलो देखते हैं अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के लिए फटाफट। तो बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के लिए, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स है वो कितनी होती है, पहले उसकी संख्या 4 होती है, ठीक है। और उसकी लोकेशंस कहाँ होती है, लोकेशन कहाँ होगी उसकी, एक तो बॉडी सेंटर, दूसरा बॉडी, सॉरी, एज सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा कोई क्यूब मान लीजिए, कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा एज सेंटर्स है, ठीक है। एक तो इस एज सेंटर्स पे होगी, एंड हमारा बॉडी सेंटर यानी कि इस जगह पे होगी, ठीक है। तो इसके डिस्टेंस के बारे में देखते हैं पहले।
तो इसका जो डिस्टेंस निकल के आएगा, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में आप डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ काफ़ी सारे एटम्स हैं, तो डिस्टेंस मिनिमम कहाँ होगा ये भी सोचने की बात है। तो डिस्टेंस मिनिमम कैसे देखते हैं, देखें। अगर आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं कि मिनिमम डिस्टेंस कौन सा माने, तो मान लीजिए इस एटम को 1 बोल देता हूँ, इस एटम को 2 बोल देता हूँ, इस एटम को 3, 3 वाला नहीं, इसको नहीं बोलते 3। मैं 3 कुछ इसको बोल देता हूँ, ठीक है। 4 कुछ इसको बोल देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मुझे 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। पहले मैं डिस्टेंस निकालता हूँ। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, कि कितना आ जाएगा वो डिस्टेंस। ये a/2 था, ये a/2 था, तो ये उसका √2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि a/√2 हो जाएगा। ठीक है, मुझे 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस पता है, वो कितना है, एक इक्वली हो जाएगा। और 1 और 2 के बीच में हो गया, 1 3 के बीच में हो गया, 1 4 के बीच में कितना डिस्टेंस है। हम्म, ये वाला डिस्टेंस ना। एक्चुअल में कभी कभार क्या होता था कि मैं ऐसे डिस्टेंस निकालने में काफ़ी कंफ्यूज होता था। तो हम लोग क्या करते थे, मैथमेटिक्स लगाते थे अपना, कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है आसानी से। किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालनी हो, तो वो तरीका होता था, वो वेक्टर तरीका होता था। इस वाले कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता था 0 0 0, ठीक है। तो इस वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, a/2 इधर है एक्स कोऑर्डिनेट पे, a/2 अंदर की तरफ है, और a/2 उसकी हाइट भी है। हाँ या ना। ठीक है, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख देता था मैं, एक तो वो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, ठीक है, a/2। उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, वाई में जा रहा है, सॉरी, a/2। एंड उसकी हाइट कितनी है, एग्जैक्टली a है उसकी हाइट, है ना, जेड में। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से उसका क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0 माइनस a/2 का स्क्वायर, यानी a² बाई 4, ठीक है, प्लस a/2 माइनस a/2 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड a माइनस a/2, अगेन a/2 का स्क्वायर, दैट इज a² बाई 4, ठीक है। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, a² बाई 4। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे वो कितना आ जाएगा, a बाय, इसको कित a² बाई 2 का रूट हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा a/√, ठीक है। तो 1 और 4 के बीच में भी कितना आ रहा है, a/√2 का डिस्टेंस ही आ रहा है। तो यहाँ पर जो मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है वो कितना है, a/√2 है, और सेकंड मिनिमम डिस्टेंस है a, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग इसमें देख पा रहे हैं, तो जो मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है वो a/√2 है। और a/√2 दो तरीके से हो पा रहा है। पहला, जो एज सेंटर है बॉडी सेंटर के बीच में। दूसरा, इसका बॉडी सेंटर, सॉरी, एज सेंटर टू एज सेंटर भी हो रहा है, ठीक है। ये एज सेंटर टू एज सेंटर है, ठीक है। और ये क्या है, एज सेंटर टू बॉडी सेंटर। और ये क्या था हमारा, 1 2 3, ये एज सेंटर टू एज सेंटर था, ठीक है, ये वाला। मिनिमम डिस्टेंस कितना आ रहा था, a/√2, और उससे ज़्यादा कितना आ रहा है, a आ रहा है, ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट मिनिमम है या सेकंड मिनिमम है। टेट्राहाइडल एंड ऑक्टाहाइडल तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और उसकी लोकेशन हम देख चुके हैं। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट होते हैं तो मैं बताता हूँ अभी आपको। हाँ, इसमें एक और पॉइंट आता है कि जो कंप्लीटली जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड completely lie inside a क्यूब। किसी लैटिस के अंदर वो completely इनसाइडली लाई कर रही है, तो वो क्या है, सिर्फ बॉडी सेंटर वाली है। अदरवाइज जो बाहर, ये जो एज सेंटर वाली है, वो कहीं ना कहीं उसका एक्सटेक्ट होके बाहर भी जा रहा है हिस्सा, तो completely इनसाइड नहीं है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी बॉडी सेंटर वाला जो एटम है वही completely इनसाइड लाई कर रहा है। तो अब हम लोग एचसीपी की बात करते हैं। एचसीपी के अंदर ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कहाँ होती है। जनरली इसमें काफ़ी कुछ कम ही पूछा जाता है, लिमिटेड एरिया ही हम लोग इसमें कवर करेंगे। चलिए देखते हैं।
इसके लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। सिमिलरली यहाँ पर सॉरी टेट्राहाइड्रल वॉइड जो कितने हो जाएंगे, 2z हो जाएंगे, दैट कम्स आउट टू बी 12। एंड द ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, z के इक्वल होती है, दैट इज 6। ठीक है। अब इनके नंबर्स की बात करते हैं कि कहाँ पर हैं और कितने अमाउंट में हैं एक्चुअल में। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, एक्चुअल में ये कोई पूछता नहीं है क्योंकि ये सिलेबस के आउट ऑफ बियॉन्ड है कहाँ पर लोकेटेड है। बट इनकी लोकेशन आपसे पूछी जाती है कि वो लोकेशन कहाँ है। ठीक है, लोकेशन आपसे पूछी जाएगी। तो मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। सबसे पहले मैं टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की लोकेशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ही है, ठीक है। तो हमारे पास कितनी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स हैं, सॉरी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कितनी है हमारे पास, 12 हैं, ठीक है। अब मुझे 12 को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो 4 हिस्सों में इस तरीके से टूट जाए, यानी कि इस लेयर में अलग हो, इस लेयर में इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें, जैसे कि हमें पहले से पता था कि ये जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, सी होता है। अगर वो डिस्टेंस सी है तो इसकी हमें इस तरीके से टुकड़े किए तो 1 2 3 4 इस तरीके से हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, C/4 हो जाएगा, C/4 हमें कितना जाएगा, C/8 आएगा, ठीक है। अगेन C/8, अगेन C/8 एंड अगेन C/8, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला C/8 आया है उस पे 3 वॉइड होगी, ठीक है। कौन से, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, ठीक है। जो 3C/8 होगा ग्राउंड से, उसमें भी 3 होगी। और जो अगला 5C/8 है उसमें भी 3 होगी। और जो अगला हमारा 7C/8 है उसमें भी कितनी होगी, 3 होगी। तो इसकी क्या होता है कि ये इस तरीके से होता है, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन तो हुई है आपको कि यार ये क्या बता गया इतना जल्दी में, ये C/4, तो इन सब का सम तो C/4 हो रहा है और ये C की इक्वल बता रहा है, ये कैसे हो गया। एक्चुअल में डायग्राम कुछ इस तरीके से है कि ये वाला जो ऊपर से डिस्टेंस है, इस वाले डिस्टेंस से, वो क्या है, C/8 है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस भी C/8 है। और ये हमारी मिड लेयर है, मिड लेयर मतलब ये यहाँ से कितना है, हमारा C/2 डिस्टेंस पे है ये वाला लेयर। C/2 से ये C/8 है एक्चुअली, ठीक है। और ये C/2 से इस नीचे वाले पे C/8 है। और ये दोनों डिस्टेंस जो लिए गए थे C/8, वो बेस से लिए गए दोनों तरफ के। तो ये एक्चुअल है हमारा आंसर, ठीक है, ये वाला। ये सब ग्राउंड से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स को किस तरीके से देखा जाता है। और चलिए अब ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स के बारे में देखते हैं कि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कहाँ लोकेटेड है। तो ये हमारा टॉप बेस है और ये हमारा बॉटम बेस है, ठीक है। इससे ये C/4 डिस्टेंस पे यहाँ होती है और ये C/4 यहाँ पर होती है, ठीक है, इस जगह पे कहीं पे। आपको लोकेशन से कोई मतलब नहीं है और इसकी पोजीशन से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि आता नहीं है जनरली, ठीक है। तो 3 यहाँ पर लोकेटेड होगी, 3 यहाँ पर लोकेटेड होगी, ठीक है। तो उसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी फ्रॉम बेस, तो C/4 फ्रॉम बेस एंड C-C/4 कितना हो जाएगा, 3C/4। तो 3 यहाँ पर लोकेटेड होती है, 3 यहाँ पर होती है, तो कुल मिला के कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 3 3 3 6 9, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाता है। होप यू लाइक दिस, डू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।